हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल द चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस किया गया था कि आप लोग के 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसी वजह से मैं लगातार मेहनत करते हुए आ रहा हूँ और आप लोग के लिए एक एक एक्सरसाइज क्लास वाइज करके यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो इसको शेयर बहुत ज़्यादा करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और यहाँ पे जितने भी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं वे सभी नोट करने का भी प्रयास कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एक्सरसाइज 1H परिमेय संख्याएं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है और निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग को निकालने के लिए टीचर ने बता रखा है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए और दूसरा क्वेश्चन से सरल कीजिए। तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीका स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और वो सिंपल स्टेप है क्या? अगर हम बता दें कि निम्नांकित में से कोई भी संख्या ले लो, मान करके चलो कि -5 है, अगर इस बार इसका निरपेक्ष मान पूछे, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछो, तो सबसे पहले इसको लिखो एब्सोल्यूट, ठीक है। इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर लिखो और इसके बाद वापस से बाहर लिखो 5। क्लियर है। अगर दूसरी कोई वैल्यू है, मान के चलो कि 5 है, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना हो तो इसको भी ऐसे मॉड में लिखो और मॉड में लिखने के बाहर इसको निकाल दो SH। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो मैंने वैल्यू निकाला हुआ है, पहले माइनस था फिर बाद में प्लस हो गया और यहाँ पे मॉड ऑफ -5, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का एक प्रॉपर तरीका है। क्लियर है। यानी कोई भी संख्याएं अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो वह एब्सोल्यूट यानी मॉड के अंदर जाएगा तो प्लस हो के बाहर आएगा, और यदि वो प्लस है तो ऑलरेडी प्लस वो बाहर ही आएगा। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो बस इसको लिखना पड़ेगा मॉड में, ठीक है। मॉड में लिखते हैं 15/7 और बाहर निकाल देते हैं तो 15/7। ये हो गया इसका निरपेक्ष मान, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखिए तो सेकंड क्वेश्चन से -11/8 इसको लिखेंगे मॉड में और जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/8, यानी ये हो गया इसका निरपेक्ष मान। और -19/23 इसको भी लिखेंगे मॉड में, -19/-23, तो ये जब मॉड से बाहर आएगा तो हो जाएगा 19/23। कितना? 19/23। ये हो गया आपका यस, ये क्या हो गया? निरपेक्ष मान। क्लियर हो गया। और इसके बाद -8/19 है, तो इसको अगर हम लोग निकालें -8/19 मॉड में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 8/19। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया है कि जितनी भी माइनस वाले संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, उसको अगर हम लोग मॉड में लिखें और मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष मान। क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है सरल कीजिए। तो सरल करना है, आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी के सभी प्रॉपर इसका सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के लिए आप लोग को माइनस करना है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 5 से इसमें भाग करेंगे आएगा 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, -3 से 3 इसमें भाग देंगे आ जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा -1/15। अब ये है निरपेक्ष मान, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/15। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इन दोनों का एलसीएम ले लेना है और फिर इसमें भाग देना है, यानी डायरेक्ट 3 से इसमें गुणा कर दो तो 3 9 हो जाएगा -27 और 11 7 हो जाएगा 77, ठीक है। यहाँ से 11 7 77 कर देंगे और इन दोनों को घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77, यानी 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 2 हो जाएगा 5, यानी 50/21, ठीक है। इसको हम लोग मॉड से बाहर निकालेंगे तो 50/21 ही रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल इजी ढंग से करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। यहाँ पे है मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग मल्टीप्लाई लिख देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 21 और 11 × 55 कर देंगे और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो जाएगा 21/55। कितना हो जाएगा? 21/55। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन तो और ही इजी तरीके से समझ में आया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड फोर्थ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे
और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल, यानी बहुविकल्पी है। उत्तर का सही विकल्प चुनकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी इन सभी प्रश्नों में आप लोग को 4-4 ऑप्शन दिए हैं और 4-4 विकल्प में से केवल एक विकल्प सही है, उसका चुनाव करना है। लेकिन उसके पहले आप लोग को करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का वैल्यू बताइए। दोनों की वैल्यू मॉड में है, यानी जितने भी आपको x और y के मान दिए हैं उनका पहले मॉड निकालना है, यानी निरपेक्ष मान निकालना है, और उसके बाद दोनों को प्लस कर देना है। तो डायरेक्ट अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, मॉड ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे मॉड में -1/2, ठीक है, और मॉड ऑफ y लिखेंगे, यानी मॉड में लिखेंगे 3/4 y की वैल्यू। अब इन दोनों को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये प्लस तो ऑलरेडी प्लस है, ये प्लस बाहर ही रहेगा। इन दोनों को अब हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, LCM 4, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 5/4, यानी 5/4 अगर ऑप्शन में है तो वो सही है। तो 5/4 मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन मिलेगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यहाँ पे मॉड लिखा क्या है, -3/-7 लिखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो लिखेंगे मॉड ऑफ, ठीक है, 3/-7, इसकी वैल्यू क्या है। तो आप लोग को समझ जाना है कि सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कितना कर देगा, 3/7। और 3/7 अगर ये मोड से बाहर आएगा तो ऑलरेडी 3/7 ही रहेगा, यानी 3/7 अगर कोई ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये 5/4 सही था और यहाँ पे 3/7 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y की वैल्यू बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, x की वैल्यू है -5/7 और y की वैल्यू 3/4 और दोनों का मॉड निकालने के बाद इंटू करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मॉड में लिख देते हैं, माइनस, ठीक है, लिखेंगे 5/7, ये x की वैल्यू है, और इंटू y की वैल्यू लिखेंगे 3/4, तो लिखेंगे 3/4 मॉड में। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड से बाहर निकालने के बाद, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/7। आपको मालूम है कि मॉड में हमेशा क्या होता है, माइनस की चीज़ों को जब मॉड से बाहर निकालते तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है, और इंटू 3/4। इन दोनों का डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 और 7 × 28। 15/28 अगर कोई आंसर ऑप्शन है तो वो हो जाएगा सही। 7/28 -15/28, 15/14 और 15/28, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6। परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान बताइए। आपको मालूम है कि कोई भी संख्या अगर माइनस में लिखी जाती है, इसका निरपेक्ष मान निकालते तो वही संख्या प्लस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे -5/7 का निरपेक्ष मान आया हुआ है 5/7, और इसके बाद हमको बोला है -5/-7 का भी निरपेक्ष मान बताइए। तो इसका अगर निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इसका भी आएगा कितना, 5/7 ही आएगा। आई होप कि आपको ये और ये दोनों आंसर एक ही लग रहे होंगे। तो ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 5/7, यानी ये ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ऑप्शनल में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को उतार करके आप लोग को कौन सा चिन्ह लगाना है, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, जो भी है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी बराबर है, बराबर नहीं है, बड़ा है, छोटा है, ये सारा चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे कर पाओगे, जब हल करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको मॉड ऑफ 3/4 दिया गया है, तो मॉड ऑफ 3/4 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस आएगा, कोई बात नहीं। इन दोनों को अब हम मॉड के बाहर निकालेंगे तो पहले हल करने के बाद निकालेंगे। तो हल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 8, यानी 2×3 हो जाएगा 6 और यहाँ पे 5। इन दोनों को जब घटाएंगे तो हो जाएगा -1/5, ये बाहर आएगा तो 1/5, और यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है।
3/4। आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी होने के लिए आप लोग के पास दो ही कंडीशन है, ठीक है, कि या तो इसका गुणा यहाँ करके आप बराबर, ये बराबर नहीं मालूम कर लीजिए, या दोनों का एलसीएम निकाल के मालूम कर लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि एलसीएम लेना कैसे है। 5 चौक के 20, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके 20 आ जाएगा, और इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो आएगा 5, 5 3 हो जाएगा 15, यानी 15/20 आपका पहला हो जाएगा, और दूसरा का भी एलसीएम 20 रहेगा, तो 5 से भाग देंगे 20 में जाएगा 4, और 4 एक कम 4। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि 15/20 जो है ये आपका बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और 4/20 आपका छोटा वैल्यू है कि नहीं। तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके। अब हम इनमें केवल ये साइन फिलअप कर देंगे, यानी ये चिन्ह भर देंगे। तो ये चिन्ह भरने के लिए आपको क्या चाहिए, किसमें से कौन सी वैल्यू बड़ा है, 15/20, यानी 15/20 लिखा गया 3/4, यानी ये वैल्यू बड़ी है, तो इसके साइड हम लोग मुंह इसका ओपन कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही बताना है। तो इन दोनों को हल करेंगे सबसे पहले, तो मॉड में ही हल कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं, आता है 8 3 के 24, ठीक है, भाग देते हैं 3 3 के 9, ये हो जाएगा, और ये 8 2 हो जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके हिसाब से कितना आएगा, 9 1 10, यानी 7 हो जाएगा, 7/24 आएगा, ठीक है। मॉड से बाहर निकालेंगे तो 7/24, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम तो आ जाएगा 24, ठीक है, और 6 बार जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा माइनस में, और प्लस 22। इन दोनों को घटा करके बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4/24, और मॉड से बाहर निकाल दिए तो 4/24 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से हमारा 7/24 पड़ा है या 4/24 पड़ा है। तो जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ हम लोग ये चिन्ह लगा देंगे, बड़ा का है, बराबर का है, छोटा का है। तो बड़ा कौन सा है, 7/24, यानी ये वैल्यू बड़ी है, तो ऐसा हम लोग निशान लगा देंगे। दैट्स क्लियर हो गया। इसमें भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे सॉल्व। कैसे, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो ये माइनस कर देगा, प्लस हो जाएगा 12/25, कितना हो जाएगा 12/25। क्लियर। इसके बाद बॉक्स दिया हुआ है, और इन दोनों को अलग अलग करना है सॉल्व। तो इसको मॉड में से बाहर निकालेंगे तो 2/5 आएगा, और इनटू इसको जब मॉड में से बाहर निकालेंगे उसके पहले ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6/5 ये भी प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा गया है 12 में, ठीक है, 25, और यहाँ पर कितना लिखा है 6 दूना 12, 12/25। दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया कि इन दोनों में क्या भरा जाएगा, इज इक्वल टू। और इसमें नंबर 4 में इसको भी करना पड़ेगा सॉल्व। बहुत ही ईजी तरीका है सॉल्व करने का। कैसे, दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 12, 8 12 नहीं आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 3, और 3 3 हो जाएगा 9, माइनस और प्लस 12 दूना 24, यानी 2 हो जाएगा। इन दोनों घटाएंगे, -7/24, यानी इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 7/24। क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, सबका एलसीएम लेना है। सबका एलसीएम आएगा 8, यानी 4 से हो जाएगा गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुणा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 से गुणा। ये सभी की सभी वैल्यू मॉड में है। इन सबको जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3/8, ठीक है। मॉड से बाहर निकालेंगे तो 3/8 आएगा। अब आपको मालूम करना है कि 7/24 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो इन दोनों का एलसीएम एक साइज करेंगे, एक साइज मतलब एक बराबर, तो इसमें गुणा करना होगा 8 3 के 24, 3/3 से, ठीक है। तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और 8 3 के 24। अब बताइए 9/24 बड़ा है या 7/24 बड़ा है। तो आप लोग कहोगे कि 9/24 बड़ा है, यानी इसकी तरफ ऐसे कर देंगे, यानी ये वैल्यू बड़ी है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 को भी करेंगे बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 मैंने इस प्रकार से लिख रखे हैं। थोड़े एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम लगे, टाइम कम लगे, इस वजह से मैं ऐसे क्वेश्चन को लिखता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 है, तो आपको दिखाना है कि x प्लस वाई और x प्लस वाई मॉड में अलग अलग दोनों बराबर हैं, और x इंटू वाई और इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई अलग अलग भी बराबर है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कैसे x प्लस वाई का मॉड निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान 5/8, ठीक है। उसके बाद प्लस y का मान लिखेंगे 2/3, मॉड भी लिखेंगे, क्लियर है। और बराबर मॉड में लिखेंगे 5/9, और प्लस मॉड में लिखेंगे 2/3।
अब हम इन सबको करेंगे सॉल्व, दोनों को दिखाएंगे बराबर। तो मॉड के अंदर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाता है 8 3 24, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही आप लोग को। अब 8 से भाग देंगे, जाएगा 3 बार में, 3 का गुणा हो जाएगा 5 में, 5 से हो जाएगा 15, प्लस 3 से भाग देंगे 24 में, आएगा 8, 8 दूना हो जाएगा 16। क्लियर है। यानी इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 15 31, 31 बटा में 24, ठीक है। मॉड के बाहर निकालेंगे तो आएगा कितना 31 बटा में 24, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं अलग अलग, तो अलग अलग सॉल्व करते हैं निकाल करके बाहर, तो अलग अलग निकालेंगे तो मॉड से बाहर हो जाएगा 5 बटा 9 हो जाएगा और 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के तो 9 त्रिक हो जाता है 27, कितना 9 त्रिक हो जाता है 27। मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, इस वजह से यहाँ पर भी हमको 8 लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा रॉन्ग। तो 8, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24। क्लियर हो गया। जब 8 त्रिक 24 हो गया तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा 15 में, ठीक है, और यहाँ पर 8 से गुणा जाएगा तो 16 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितना आ गया 31 बटे में 24। आई होप कि आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, यानी आपका आंसर सही है, ठीक है। और इसके बाद इसको भी दिखाना आप लोग को, तो इसमें भी हम लोग एक्स की वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू कितना रखेंगे 5 बटा 9 और गुणे वाई की वैल्यू रखेंगे 2 बटा 3, ठीक है। मॉड में ही लिखेंगे और इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 10 बटे में 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो 10 बटे 27 ही रहेगा। अब हम इसको मॉड में अलग अलग सॉल्व करते हैं तो 5 बटा 9 मॉड में रहेगा और इंटू मॉड में रहेगा 2 बटा 3। अगर इनको हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 बटा के 9 गुणे 2 बटा के 3। इसको अगर हम लोग गुणा करें तो 5 दूना के 10 और 9 त्रिक 27। आई होप कि आपको दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन को आप लोगों ने शो कर दिया, दिखा दिया कि दोनों साइड इक्वल होते हैं। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है यदि x बराबर 15 बटा 13 और y बराबर -2 बटा 11 हो तो दिखाइए कि x प्लस वाई मॉड ऑफ लेस देन एक्स मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है। यानी ये छोटा है वैल्यू इन दोनों के योग से। तो अब इन दोनों का योग निकालते हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई लिखते हैं। तो x की वैल्यू है 15 बटे में 13 प्लस y की वैल्यू है -2 बटे में 11। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट इन दोनों का हम लोग माइनस ही निकाल देंगे, ठीक है। माइनस 11 और 13 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11 3 33, 11 कम 11, 11 3 14, 143, ठीक है। तो भाग देंगे, आएगा 11 गुणे 15 करेंगे तो 15 कम 15 यानी 15 कम 15 और 5 20, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से, यानी 11 5 55 हासिल 5, 11 कम 11, 11 5 16 हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा 165। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 13 का गुणा, तो 13 दूना 26। इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 15 में से 6 जाएगा 9 और 15 में से 2 जाएगा 13, 139 बटे में 143। अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी, यानी 139 बटा में 143। इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। 15 बटे 13 मॉड में लिखेंगे, प्लस मॉड में लिखेंगे -2 बटा 11, तो ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 15 बटा 13 प्लस 2 बटा के 11। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के एलसीएम आएगा 143, फिर वही भाग करने पर आएगा 165 प्लस आ जाएगा 26। और यहाँ पर ये दोनों घट गए थे, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 6 5 11 और 6 2 8 1 9 और 1, ठीक है। 1 से 91 बता 143। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर 139 बटे में 143, ठीक है, लेस देन छोटा है 191 बटे 143 से। आई होप कि आपने शो करा दिया है कि ये क्वेश्चंस में 191 बटा 143 बड़ा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो x इंटू वाई लिखेंगे, यानी x इंटू वाई डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे, तो 15 बटे 13 लिखेंगे इंटू -2 बटा की 11, -2 बटा की 11, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दीजिए। 15 दूना 30 हो जाएगा माइनस में, और 11 का 13 में गुणा कर देंगे तो आएगा 143, ठीक है। ये हो जाएगा मॉड में, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 30 बटा में 143 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा। और इसके बाद हम अगर इसको भी सॉल्व करते हैं राइट साइड को तो ये भी हमारा बराबर आना चाहिए। तो मॉड में लिखा है तो इसको हम लोग अलग लिखेंगे, 15 बटा में 13, ठीक है, इंटू लिखेंगे -2 बटा में 11। तो यहाँ पर इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो 15 बटा में 13, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 बटा के 11। अब गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 बटे में 11 का 13 में करेंगे तो आएगा 143।
अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में 30/43 आया 100, और यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या है 30/143, यानी ये दोनों साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड, यानी आपने शो कर दिया है ऐसे क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो कि मोस्ट पावरफुल है और बहुत ही थोड़ा सा थिंकिंग क्वेश्चन है। ऐसे दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 है। निरपेक्ष मान आपको दे दिया है पहले से, यानी निरपेक्ष मान 1/2 है, तो आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका ये निरपेक्ष मान है। तो ऐसी दो संख्याएं अगर आप लोग सोचोगे तो 1/2 अगर मॉड में लिखा रहे 1/2 तो फिर भी 1/2 आएगा ही, यानी वो संख्या क्या है 1/2, और दूसरी संख्या है माइनस अगर 1/2 अगर हम लोग लिखिए तो फिर भी इसका निरपेक्ष मान क्या आएगा 1/2 ही आएगा, यानी 1/2 और -1/2 ऐसी दोनों संख्याएं हैं। पहली संख्या 1/2 और दूसरी संख्या -1/2, यही दोनों ऐसी संख्या हैं जिसका मॉड निकालेंगे यानी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा चुका है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।